हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरे से न्यू डांस क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सोनू कुमार आप सभी का एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिएगा मित्रों, हमने हमारी पिछली कक्षाएं जो हुई थी उनमें कहीं ना कहीं सभ्यताओं के बारे में चर्चा कर ली थी संपूर्ण रूप से। इसके बाद में चर्चा करने वाले सिक्कों के बारे में। सिक्के क्या थे, इनकी जानकारी के स्रोत क्या थे, उनके बारे में संपूर्ण रूप से चर्चा करने वाले। तो देखिएगा, मेरे साथ नोट करते हुए भी चलिएगा। देखिएगा, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं अध्ययन, यानी सिक्कों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, वो थोड़ा सा लिख लीजिएगा। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स, इसे न्यूमिस्मेटिक्स भी बोल सकते हो और इसके अलावा न्यूमिस्मेटिक्स भी बोल सकते हो। एक ही बात है, एक ही बात के दो पहलू, चाहे न्यूमिस्मेटिक्स बोलो चाहे न्यूमिस्मेटिक्स बोलो, एक ही बात है। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं जानकारी, यानी सिक्कों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, ये भी तो आप नोट कर लीजिएगा। सिक्कों से हमें किसी साम्राज्य की बोल सकते हो आप, साम्राज्य की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जानकारी प्राप्त होती है। कहने का मतलब, पहले जो प्राचीन समय में जो भी सिक्का चलता था, किसी साम्राज्य विशेष का सिक्का होता था, तो सिक्कों से एक तो सामाजिक जानकारी प्राप्त होती, आर्थिक जानकारी प्राप्त होती थी। कहने का मतलब, जो राजा जैसा सिक्का बनाता था उसकी स्थिति का पता चल जाता था। इसके अलावा सिक्कों से हमें एक और जानकारी मिलती है, ये भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा, नोट लगाकर लिखिए गई, ये थोड़ा सा नोट लगाकर लिख लीजिएगा। सिक्कों से हमें सीमा की जानकारी प्राप्त होती है, सीमा की जानकारी। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सीमा किसकी, तो ये लिख लीजिएगा साम्राज्य, साम्राज्य की सीमा। जैसे सिक्का बनता था तो उस पर सीमा अंकित की हुई होती थी, भाई ये इस सीमा तक चलेगा, यानी उसकी जो सीमा पर समाप्त हो जाती है उसके बाद में दूसरा सिक्का चलता था। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं कि सोने के सिक्के है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके काल में है, वो भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के आए थे विम-केयटपिसस के काल में। नाम क्या था, विम-केयटपिसस, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, विम-केयटपिसस। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं मेवाड़ में सोने के सिक्के किसके कार्यकाल में सबसे पहले आए थे या प्राप्त हुए थे, एक ही बात है, वो भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। मेवाड़ में सबसे पहले जो सिक्के आए थे वो आए थे बप्पा रावल के समय, बप्पा रावल। इनका मूल नाम भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा, कालभोज था, कालभोज, यानी कालभोज या बप्पा रावल के समय मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के आए। और ये जो बप्पा रावल है, ये कालभोज की उपाधि थी, ये पहले हरित ऋषि की गाय चलाते थे। ये मेवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं आहत सिक्के। आहत सिक्के पहले तो ये जानकर आपको जानना समझना है कि भाई आहत सिक्के कहते किसे। आहत सिक्के कहते चांदी के सिक्के, जिन्हें पंचमार्क बोल सकते हो, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए। आहत सिक्के चांदी के, चांदी के या पंचमार्क। पंचमार्क यानी 5 मार्क अंकित होते थे। अब इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं भाई आहत यानी चांदी के जो सिक्के थे उनका जो सबसे पहले नाम जो दिया था वो किसने दिया था, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चांदी के सिक्के या फिर आहत सिक्कों का नाम दिया था सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने। कब दिया था, 1835 में, ये भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा। जेम्स प्रिंसेप, सन भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं आहत सिक्के जो सबसे ज्यादा कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए। हालांकि मैंने ये सभ्यता में बताया था ये, लेकिन अगर आपने नोट नहीं किया हो तो ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। आहत सिक्के हमारे रेड सभ्यता के यहाँ से प्राप्त हुए थे। कहने का मतलब रेड सभ्यता से सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला था। कौन से सिक्कों का, आहत सिक्के। आहत सिक्के कौन से, चांदी के सिक्के जिन पर 5 मार्क अंकित किए हुए थे, ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार
प्राप्त हुआ। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं स्थान, यानी जो हाथ सिक्के से मुख्यतः किन स्थानों से प्राप्त हुई, तो ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। एक तो बीनमाल, बीनमाल कहां पर पड़ता है? जालौर में, जहां पर ज्योग्राफिक दृष्टि से आप न्यून क्षेत्र बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का सबसे कम स्तर देखने को मिलता है। आगे बात समझो। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं सांबर। सांबर जिसे क्या बोलते हैं? सेठ नगरी। सांबर को क्या बोलते हैं? नमक नगरी बोलते हैं, जो कहां पर स्थित है? जयपुर में। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं सिक्कों के बारे में। एक पुस्तक भी लिखी गई थी, वो किसने लिखी थी? के मोदी ने लिखी थी। कौन सी पुस्तक थी? द करेंसीज ऑफ हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। द करेंसीज ऑफ हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सिक्कों को हम अंग्रेजी में कॉइन्स बोलते हैं, और जो इनकी जो पुस्तक थी इसमें करेंसी शब्द है। करेंसी का अर्थ होता है मुद्रा। जैसे इंडिया की करेंसी आपको पता है रुपया है, वैसे अमेरिका की मुद्रा है वो डॉलर है। आगे बात समझिए। इसके बाद में चर्चा करने वाले हैं अजय शाही सिक्के। अजय शाही सिक्के कब किसने चलाए, कब चलाए, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अजय शाही सिक्के चलाए थे अजमेर के जो संस्थापक थे ना, कौन थे संस्थापक, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। अजमेर के संस्थापक थे अजयराज चौहान। कब की थी स्थापना? 1113 ईस्वी में। आगे बात समझे। इन सिक्कों पर एक विशेष जो चीज थी वो क्या थी कि भाई इन सिक्कों के एक तरफ तो लक्ष्मी का चित्रित था। इन सिक्के के दो पहलू होते थे। जैसे ये जो सिक्का है इसके दो पहलू थे, वर्तमान में भी होते, पहले भी होते थे। एक जो एक तरफ था ना, यानी एक ही हिस्से की तरफ किसका चित्रण था? अजयराज। यानी इसने क्या किया? खुद का चित्रण किसका लिया, और दूसरी तरफ किसका? लक्ष्मी का। लक्ष्मी का। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अजयराज चौहान ये कब चलाए थे? 1113 ईस्वी। ये भी थोड़ा सा नोट कर दीजिएगा। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं बेल के आकृति वाले सिक्के। यानी बेल के आकृति वाले सिक्के किसने चलाए? वो चलाए थे सोमेश्वर में। ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बेल के आकृति के सिक्के चलाए थे सोमेश्वर में। कहने का मतलब जिन पर बेल की आकृति अंकित हो वो सिक्के चलाए थे सोमेश्वर ने। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं प्रतिहार कालीन सिक्के। यानी प्रतिहार कालीन सिक्के कहां से प्राप्त हुए थे वो भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। प्रतिहार कालीन सिक्के आपके मोस्टली सांबर से माने जाते हैं। सांबर कहां पर पड़ता है ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूं, जयपुर में पड़ता है। आगे बात समझिए। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं टकसाल। कहने का मतलब जो टकसाल जो थी वो सबसे पहले कहां पर चली थी, तो वो थोड़ा सा लिख लीजिएगा। टकसाल चली थी आपके आमेर रियासत। आमेर कहां पर पड़ता है? जयपुर में। और कई बच्चों के जो सवाल थे और कईयों को मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती होगी, उनके लिए मोटिवेशन जो कोटेशन लाया हूं मैं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। यानी कोई आपको बोलता है कि भाई आज तेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप अपना जो काम कर रहे हैं उसे लगातार करते रहिए, सफलता एक दिन मिलेगी। सफलता जो देर हो सकती है लेकिन मिलती जरूर है। आगे बात समझे तो रुकना नहीं है गाने का मतलब। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं राजपूताना में गधे जैसे सिक्के। यानी राजपूताना बोल सकते राजस्थान। यहां पर जो गधे जैसे सिक्के मिले थे वो कहां पर मिले थे? राजपूताना में मिले थे। गधे जैसे सिक्कों को क्या बोलते हैं? गधिया सिक्के बोलते हैं। यानी गधे जैसे आकृति होगी, आपको पता सीधा था, मैं गधिया सिक्के बोलेंगे। आगे बात समझे। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं मारवाड़ में जो सिक्के मिले थे उनको किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ में जो दो प्रकार के सिक्के मिले थे कौन कौन से थे? एक तो था गधिया सिक्के, नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। गधिया सिक्के और पदिया सिक्के, ये दो प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए थे।
इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं मारवाड़ में एक अन्य और प्रकार का जो सिक्का है वो भी प्राप्त हुआ था। वो कौन सा था वो भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अन्य प्रकार का जो सिक्का था वो लिख लीजिएगा। मारवाड़ में सिक्का प्राप्त हुआ था मारवाड़ में हमारे जो सिक्का प्राप्त हुआ था अन्य सिक्का वो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। विजय साई। अब इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं अन्य सिक्के यानी अन्य जिलों के जो सिक्के थे वो मुख्यतः कौन कौन से थे वो भी थोड़ा सा नोट करते जाइए। मुख्यतः इन्हें कि आप कुछ जिले ही ध्यान रखने। देखिएगा धौलपुर के जो सिक्के थे उनको क्या कहते हैं तमचा साई। तमचा साई। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं जयपुर के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है ये भी थोड़ा सा लिख लीजिएगा। जयपुर के सिक्के को जाड़साई नाम से जानते हैं। जाड़साई। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं प्रतापगढ़ के सिक्के यानी प्रतापगढ़ के सिक्कों किस नाम से जानते हैं वो भी लिख लीजिएगा। सालिम शाही सिक्कों के नाम से जानते हैं। सालिम शाही। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं जैसलमेर के जो सिक्के थे वो कौन से थे यानी किस नाम से पुकारे जाते थे। एक तो अक्के शाही थे अक्के शाही और दूसरा क्या नाम था मोहम्मदा शाही। मोहम्मदा शाही। कहने का मतलब है जैसलमेर में जो दो प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए थे कौन कौन से थे एक तो अक्के शाही था और एक मोहम्मदा शाही था। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं झालावाड़ में सिक्का कौन सा था मदन शाही था। लिख लीजिएगा मदन शाही। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं शाहपुरा में सिक्के जो थे वो किस प्रकार के मिले थे। शाहपुरा में मिले थे 11 संधिया प्रकार के सिक्के। ये भी लिख लीजिएगा 11 संधिया। इसके बाद में चर्चा कर लेते हैं बीकानेर में सिक्का कौन सा मिला था। बीकानेर में मिला था आलमशाही प्रकार का। ये भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा लिख लीजिएगा आलमशाही। आशा करता हूं कि आपने उतार लिया होगा। अगर नहीं उतारा तो कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कलदार सिक्कों जो कब चले थे ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद में। कलदार सिक्के पहले टकसालें चलती थी लेकिन ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति के बाद में ये कहीं ना कहीं लुप्त मानी जाती है। कलदार लीजिएगा ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद। आ गए बात समझ में। तो हमने जो हमारा जो टॉपिक लिया था आज मुख्यतः कौन सा टॉपिक था सिक्कों का जो टॉपिक था वो कहीं ना कहीं कंप्लीट करा दिया मैंने। आगे बात समझ में। इसके बाद में हम उठाने वाले हैं और दूसरा टॉपिक। आप कमेंट बॉक्स में बता देना मैं कौन सा टॉपिक उठाए। मेवाड़ का इतिहास ले लेंगे इसके या फिर एक पूरी टॉपिक उठाएंगे। धन्यवाद।